हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में रोज इस तरह से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आइए जानते हैं शिव पूजन के जरूरी 5 नियम। कुछ गलती आप करते हैं जिस कारण से आपके व्रत पूजा पाठ नहीं लगते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, मनचाहे विवाह के लिए और अपने पति बच्चों के सौभाग्य के लिए किस तरह से गठबंधन करें, इस वीडियो को सुने। कई उपाय, पूजा के नियम आपको जानने को मिलेंगे जो कि आपका दिन बना देंगे। आप जानते होंगे महादेव सब देते हैं जो आप चाहें। उत्तम स्वास्थ्य हो, अपना मकान हो, रोग, कर्ज, ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी है तो उन सब परेशानियों की मुक्ति के लिए आप सावन महीने पर शिवलिंग पर सरल तरीके से पूजन और कुछ चीजें जरूर चढ़ाएं। सबसे पहले जो भी शिव मंदिर आप जा रहे हैं वहां की साफ सफाई जरूर करें। गुरुजी भी बताते हैं, आपने सुना होगा, शिव मंदिर में अगर सामग्री इकट्ठा हुई है जैसे भोग प्रसाद है तो जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें बांट दीजिए और शिवलिंग के आसपास साफ सफाई जरूर से ही कीजिएगा। जैसे मैंने आपने देखा होगा की थी, पूरे शिवलिंग की सफाई करें, भक्तों द्वारा चढ़ाई गई सामग्री को अलग कर दीजिए। और यही सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। जिस शिव मंदिर में आप बैठते हैं उसकी साफ सफाई में आप योगदान देते हैं तो पितरों को इसका सुख मिलता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। शिव मंदिर के लिए जो सामग्री ले जा रहे हैं खंडित नहीं होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आप तांबे के लोटे में दूध नहीं मिलाएंगे। स्टील के बर्तन में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत करें या अलग अलग बर्तन में भी आप ले जा सकते हैं। सबसे पहले जो जल का लोटा होता है उसमें थोड़ा गंगा जल रखा जाता है, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरना उसे संपूर्ण गंगा जल का भागी बना देता है, अर्थात यह सबसे श्रेष्ठ होता है। शिव मंदिर जाते हैं तो पूजा थाली ढक कर ले जाएं और साथ के साथ अपनी मार्चिस, अपनी जो जल का लोटा, सभी चीजें दिया बाती अपने साथ रखें। लौंग, इलायची, धतूरा, ये सब चीजें, भस्म इत्यादि का प्रबंध हो जाए, मौली इत्यादि का, बेलपत्र, ये सब सामग्री, शमी का पत्ता इत्यादि बहुत ही शुभता देती है। जितना हो पाए शिव मंदिर जाकर प्रभु द्वारा प्रदत्त चीजें हम उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे खूब वृद्धि होती है। तो इस तरह से शिव पूजन की सामग्री आप हर सोमवार के दिन या हर दिन व्यवस्था करें, लाभ होता है। आप सोचेंगे तो भगवान जी स्वयं ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देंगे। अब आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, भूलकर भी दक्षिण दिशा न हो। पति पत्नी और परिवार के साथ पूजन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जिस भी स्वरूप में है उस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। हमेशा लाल, पीला या हरा रंग शिव पूजन के लिए चुनना चाहिए और भगवान का नाम जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कहते हुए सबसे पहले जल समर्पित करने की एक प्रक्रिया होती है। शिव अभिषेक करने के लिए हमेशा शुद्ध जल सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शुद्ध जल शिवलिंग पर 5 स्थान है जहां पर चढ़ाना चाहिए, जैसे गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल, अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग, नाग देवता। इन 5 स्थानों पर सबसे पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाना अभिषेक की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इस बात का ध्यान रखें। जल का लोटा कभी खाली नहीं लाना है, तत्काल ही इस तरह से आप भर लीजिएगा। इसे घर में छिड़काव करें, अपने नेत्रों से, अपने मस्तक पर जरूर से ही लगाइएगा। अब हमारा अभिषेक का जो कार्य है वह पूर्ण हुआ और शिवलिंग के आसपास जितनी भी मूर्ति प्रतिमा है उन पर भी थोड़ा जल समर्पित करें। अब एक दीपक जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, घी या तिल के तेल का, जिस भी स्वरूप में हो, थोड़ा सा चावल का आसन देकर अगर आप दीपक जोड़ लेते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब अष्टगंध या चंदन से सबसे पहले शिवलिंग पर बनाए त्रिपुंड 3 उंगलियों से या अपनी अनामिका उंगली से 3 लाइन खींचिएगा। अपने मस्तक पर भी चंदन या त्रिपुंड धारण करें और शिवलिंग पर, पूरे शिव पिंडी पर, माता रानी के हस्त कमल पर, नाग देवता पर चंदन जरूर लगाएं और जितने भी जो देवी देवता वहां विराजमान हैं उन पर आप चंदन जरूर से ही लगाइएगा। इसके बाद आपको क्या क्या सामग्री समर्पित करनी है एक बार सुनिएगा। जैसे कि संतान या पुत्र प्राप्ति की अगर आपको इच्छा है तो संतानेश्वर महादेव के नाम से, अर्थात संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिव पूजन करें और एक नियम बना लीजिए कि आप शिवलिंग पर गौ माता का कच्चा दूध पूरे सावन महीने में जरूर चढ़ाएंगे। इससे संतान के योग बनते हैं और खूब सौभाग्य बढ़ता है। दूसरा, आप सभी अगर मनचाहे विवाह के लिए परेशान हैं तो शिवलिंग पर और माता पार्वती का सौभाग्य और मनचाहे विवाह के लिए गठबंधन जरूर से कीजिएगा। गठबंधन कैसे किया जाता है आगे आपको दिखाऊंगी।
होगी। अगर रोग से परेशान है, निरोगी काया चाहिए, दुख दारिद्रता से परेशान है, तो शिवलिंग पर दुर्वा और विशेष तौर पर सफेद चीजें जैसे चावल हो गई, सफेद पुष्प हो गई, यह चीजें आपको जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सफेद चीजों का संबंध विशेष तौर पर चंद्रमा से होता है और चंद्रमा मन, मस्तिष्क और रोग के कारक होते हैं। तो इस चीज को आप नोट करिएगा। आगे भी आप सुनेंगे कि क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शमी का पत्ता मैंने शिवलिंग पर चढ़ाया है, जो कि शनि राहु संबंधी परेशानी दूर करता है। यज्ञोपवीत महादेव को बहुत प्रिय है। दुर्वा रोग मुक्ति के लिए चढ़ाई जाती है। धतूरा, बिल्व पत्र और सब चीजें, देखिए बिल्व पत्र मैं किस तरह से चढ़ा रही हूँ। तीनों पत्तियों पर चंदन लगाएं, भगवान का नाम जाप करते हुए। जैसे यज्ञ हवन होता है ना, अनामिका उंगली तीनों से पकड़कर, ऐसा ना हो पाए तो सरल तरीके से परिपूर्ण बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक एक करके जो भी आपसे सामग्री हो, जैसे कि यज्ञोपवीत के साथ साथ सुपारी इत्यादि, ये सब चीजें महाप्रभु को आप समर्पित करें और महादेव को भोग लगाएं। कोई भी मौसमी फल का इस समय आप शिवलिंग के आसपास भोग लगा सकते हैं। बाद में पंडित जी इसे ले जाएंगे। अब गठबंधन की प्रक्रिया देखिए। इस तरह से आप सभी को लेना है एक मौली। हर सौभाग्यवती महिला को, हर कुंवारी लड़की को मनचाहे विवाह के लिए स्वयं माता सीता इस कार्य को करती थी, गठबंधन करना चाहिए। इस तरह से एक मौली ले लीजिए और 3 बार ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए आप महादेव और मां पार्वती का गठबंधन करें। इसके बाद सिंदूर, सौभाग्यवती कुंवारी लड़की सबको ही माता पार्वती को अपनी अनामिका उंगली से नीचे से ऊपर की तरफ 3 बार या 7 बार सिंदूर समर्पित करना चाहिए। उसी सिंदूर को आप लेकर, जूठा सिंदूर थोड़ा अपने मस्तक पर अर्थात बिंदी के स्थान पर सभी को, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला धारण करे, अपने चूड़े पर भी लगाए। ओम उमा महेश्वराय नमः कहते हुए सौभाग्य की प्रार्थना करें, यह सबसे उत्तम होता है। इसके बाद बारी आती है कथा सुनने की। अपने दाहिने हाथ में बिल्व पत्र, चावल या पुष्प लेकर आप सोमवार व्रत कथा या 16 सोमवार व्रत कथा सुनिएगा। मैं दूसरे चैनल पर कथा अपलोड करती हूँ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी, एक बार आप जरूर से ही देखिएगा। इस तरह से सरल विधि होती है। अब एक दूसरा दीपक लेकर या कपूर से, कपूर जैसे कर्पूर गौरम करना अवतारम कहा जाता है, तो शिवलिंग की आरती करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर आप बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। तो सरल विधि से पूजन किया जाता है और सांसारिक और रोगों से मुक्ति के लिए, दुख दारिद्रता, अपने मकान के लिए शिवलिंग पर भस्म जरूर चढ़ानी चाहिए। कनेर के फूल इत्यादि को चढ़ाने से भी ऋण मुक्तेश्वर महादेव हर कार्य की सिद्धि करते हैं। तो इस तरह से सरल विधि से पूजन करें, नियमों का ध्यान रखें और प्रार्थना करें। महाप्रभु सुनेंगे, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त करेंगे। इस तरह से आप सभी शिव पूजन करें, सरल विधि नियम से बहुत श्रेष्ठ पालन करें, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। 5, 7, 11, 21 या 1-2 बेलपत्र नित्य नियम से चंदन लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। भगवान जी सब देते हैं जिसके लिए आप प्रयत्नरत हैं, बस सही विधि विधान से, नियमों से पालन करने की बात होती है। सरल विधि से पूजन होता है, कठिन नहीं होता। छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए शिव पूजन कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है हर